नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्टोरी वर्ल्ड विद अमृता में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए और एक मोटिवेशनल स्टोरी पेश कर रहे हैं जो आपकी मनोबल को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आओ इस कहानी के साथ सफलता की ओर एक साथ और एक कदम बढ़ाएं और आपके जीवन को प्रेरित करने का आनंद उठाएं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जीवन में हम सभी कभी कभी पुरानी बुरी यादों और गुजरे हुए समय को लेकर सोचते रहते हैं और इससे हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। यह कहानी एक ऐसे नौजवान लड़के की है जिसने अपने खुद के दुखों को हमेशा अपने मन में पाल रखा था। उसकी चिंताओं और पश्चाताप के चक्र से बाहर आने के लिए उसने एक बौद्ध मास्टर से मिलकर एक महत्वपूर्ण सीख ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अतीत को छोड़कर आज पर ध्यान देना और अपने कर्मों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा आज हमारे कल का निर्माण करता है। इस कहानी के माध्यम से हम जीवन के महत्वपूर्ण सीखों को अपने साथ लेने की महत्वपूर्ण बात को गहराई से समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। चिंता और पश्चाताप से बाहर आकर हम सच्चे मानसिक शांति और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस कहानी को। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो वो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाता और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव वो मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, यहाँ पास ही एक बौद्ध मठ है, एक जैन मास्टर रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इन मानसिक समस्या का कोई ना कोई आवश्यक समाधान बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी वादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए ये उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले जा रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम ही होगा। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा? लड़के ने कहा,
आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है। आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जेन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो वही है, वजन नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव के साथ साथ तनाव क्यों हो रहा है? जिन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। जिन मास्टर ने फिर से प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? ग्लास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही। और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने मस्तिष्क में रखें और लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। उनके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आपको भी पीड़ा होने लगेगी और इसके बाद आप अपने दिमाग में और भी ज़्यादा समय तक इन बातों को ध्यान में रखेंगे। फिर ये आपको आसानी से पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती हो और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत को लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछतावा पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। लाइफ की प्रॉब्लम्स भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लगेगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए और ये आपको पैरालाइज करने लगेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचना जरूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दिन के अंत में सोने जाने से पहले उन्हें नीचे रखना। इस तरह से आप स्ट्रेस्ड नहीं रहेंगे। आप हर रोज़ मजबूती और ताजगी के साथ उठेंगे और सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, मतलब ऐसी ही अच्छी कहानी आप सुन सके और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। तो मिलते हैं अपने अगले कहानी में। थैंक यू।